dear audience, Assalamu alaikum. I'm Dr. Rafiq Patafi. Today we are going to discuss about the brain. ब्रेन इंसान का जो है न्यूक्लियस होता है और इंसान की तमाम एक्टिविटीज़ को ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रेन तकरीबन जो है 400 to 600 ग्राम्स जो हैं छोटे बच्चे के अंदर और तकरीबन 1300 ग्राम्स या 1.3 to 1.5 के बीच में जो है ब्रेन पाया जाता है अडल्ट बॉडी के अंदर। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, वन इज़ फोर ब्रेन, सेकंड वन इज़ मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज़ हाइंड ब्रेन। येलो में फोर ब्रेन, पिंक में मिड ब्रेन आपको नज़र आ रहा है और ब्लूइश कलर में हाइंड ब्रेन नज़र आ रहा है। फोर ब्रेन सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है और मिड ब्रेन बीच में पाया जाता है। हाइंड ब्रेन सबसे नीचे पार्ट होता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। मिड ब्रेन यू कैन सी हियर एंड दिस वन इज अ हाइंड ब्रेन। और हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट है वो फोर ब्रेन वॉलंटरी और मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन जो है इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी जो आपके कंट्रोल में है, इनवॉलंटरी जो ऑटोमेटिक हैं, लाइफ सेविंग हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप कंटिन्यूसली जैसे ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ये इनवॉलंटरी हैं। जो आप काम काज कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, वो वॉलंटरी कहलाता है। इनवॉलंटरी और वॉलंटरी ये चीज़ें हैं। अब फोर ब्रेन की तरफ हम आते हैं। फोर ब्रेन जो हमारा टॉप मोस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, टॉप मोस्ट पार्ट जो है वो फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसका ऊपरी पार्ट जो है उसको हम टू सेरिब्रल हेमीस्फीयर कहते हैं। जो दो मैंने अखरोट के अंदर दिखाए थे, एक लेफ्ट और राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा था, वो फोर ब्रेन या आप कहते हैं कि सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स थे। दो आधे गोल स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहे थे। तो ये सेरिब्रम जो है इसका फ्रंटल, अपर पार्ट उसका पेरिटल और नीचे वाला जो है ये ओसिपिटल पार्ट होता है। बैक साइड पे टेम्पोरल, फ्रंटल, पेरिटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल। फ्रंट आगे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट पेरिटल, बैक वाला पार्ट हमारा टेम्पोरल ओसिपिटल और बीच वाला पार्ट जो है टेम्पोरल कहलाता है। और इसी तरीके से ब्रेन के दूसरे पार्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पार्ट जो है थैलेमस है, ऊपर वाला जो पार्ट है थैलेमस है। फर्स्ट जो पार्ट है थैलेमस, ये नीचे पार्ट है हाइपोथैलेमस, फिर उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये पार्ट्स एक कॉमन है। वैसे तो हम फोर ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन में। टेलेनसेफेलॉन में सेरिब्रम आ जाता है, डायनसेफेलॉन के अंदर ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हमारा हिप्पोकैम्पस और उसके बाद जो है एमिगडाला और बाकी अदर पार्ट्स आ जाते हैं। तो थैलेमस हमारी बॉडी का किलरिंग हाउस है और हाइपोथैलेमस हमारे तमाम होम्योस्टैटिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड नंबर ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसमें FSH, LH और ADH और उसके बाद जो है ACTH, नंबर ऑफ अदर हार्मोन्स रिलीज करता है। फोर ब्रेन का बेसिकली अगर कलेक्टिवली हम नाम दें इनको तो थिंकिंग का काम इसका है और उसके बाद थिंकिंग के बाद हमारी बॉडी जो थिंकिंग के बाद सेंसिंग वाला, सेंसेशन वाला मैकेनिज्म होता है, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है या रिलेटेड है। और दूसरी चीज़ें जो हमारे पास मेमोरी होती है, याददाश्त जो होती है, वो फोर ब्रेन के सेरिब्रम में शॉर्ट टर्म मेमोरी और हिप्पोकैम्पस हमारे पास होता है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेमोरी भी इस फोर ब्रेन के हिस्से में ही आती है। जो आप करते हैं या आपको जो याद होता है, जो आप यादगिरी वाली जो कंडीशंस होती हैं, आप मुझे जैसे याद करते हैं, ये मेरा दोस्त भी है, तो रिसेंटली इसने PhD की है, इसको डेडिकेट करने के लिए भी मैंने इसका फ़ोटो लगाया, सर मूसा अब्रो। और इमोशन भी है हमारे पास। इमोशन के लिहाज से जो इमोशनल वैल्यूज़ होते हैं
सोचने की सलाहियत होती है, या कभी कभार जो है आप इफेक्शंस के लिहाज से या दूसरे जो इमोशंस होते हैं। हंगरी भी इसी कंडीशन में आता है। हंगरी भूख लगना, स्लीप वाली कंडीशन है, स्लिपरी फील करना, नींद करना, तो ये भी लिटिल बिट इसके जो है हिस्से में आते हैं। वैसे तो स्लीप और अवेकनिंग को एक और हाइंड ब्रेन का पार्ट भी है, वो भी उसको सपोर्ट करता है, जिसको हम पोन्स कहते हैं, मगर इसका भी कुछ हिस्सा होता है हमारे पास। तो सेरिब्रम टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कंसिस्ट करता है, और जो हाइंड ब्रेन फोर ब्रेन का डायनसेफलॉन है, उसके अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हिपोकैम्पस, एमिगडेला और दूसरे पार्ट्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं अब हम आते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन जो है एक ऐसा पार्ट है जो लोअर से अपर बॉडी पार्ट की तरफ इंफॉर्मेशन देता है, और ये साइट और विजन के लिए, और दूसरा जो है ओल्फैक्टरी मैकेनिज्म, स्मेल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है मिड ब्रेन, जो आपको जो है पिंकिश कलर का नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद ये नीचे देखें, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको पोन्स कहते हैं, नीचे मेडुला ओब्लांगेटा है, ये हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं। ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं। ये पोन्स है जो स्लीप एंड अवेकनिंग को कंट्रोल करता है हमारे पास। स्लीप एंड अवेकनिंग, जागना, नींद करना, इग्नोर करना, रेस्पॉन्ड करना, ये पोन्स का काम होता है। फिर इसके बाद ये नीचे जो पार्ट नज़र आ रहा है ये मेडुला ओब्लांगेटा है। ये मेडुला ओब्लांगेटा हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, और इसको सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स सेक्शन भी कहा जाता है। तो हमारे बॉडी से तमाम इंफॉर्मेशंस जो इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म्स के लिहाज से स्पाइनल कॉर्ड या वॉलेंट्री होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन इस मेडुला ओब्लांगेटा की तरफ जाती है, की तरफ से जाती है। फिर ये डार्क ब्लूइश कलर जो है ये सेरिबीलम है, वो था सेरिब्रम, ये है सेरिबीलम। सेरिबिलम जो हमारे पास पार्ट है, इस सेरिबिलम का मेन फंक्शन हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन करना है, और दूसरा जो मेन फंक्शन है इसका आपकी बॉडी पोजीशन को मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। इट मेंटेन बॉडी पोजीशन अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग के लिहाज से हमारी बॉडी को मेंटेन करता है। तो मेडुला ओब्लांगेटा हमारे पास लाइफ गिविंग भी है, क्योंकि अगर हम हैंग करें इसको बॉडी को तो फिर ये मेडुला ओब्लांगेटा हमारे ब्रेन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम से फेस करना पड़ सकता है। या तमाम रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो भी इसके कंट्रोल में होते हैं, रिफ्लेक्टरी मैकेनिज्म भी ये सपोर्ट कर रहा होता है हमारे पास। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रम बिलम जो है ये बेसिकली हमारी बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करवाता है। जो आप कहीं पे भी काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, जो आपकी बॉडी की मेन पोजीशन होती है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास बॉडी बैलेंस भी आप कह सकते हैं इसको, या मेंटेन बॉडी पोजीशन अगेंस्ट द ग्रेविटी भी कह सकते हैं इसको। या उसके बाद जो है आपका फेशियल एक्सप्रेशन या मस्कुलर कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग द बैलेंस मैकेनिज्म, ये भी इसके ही कंट्रोल में है, और ये हमें स्पेशली सपोर्ट कर रहा होता है। तो ओवरऑल अगर हम ब्रेन को देखें तो ब्रेन के हमारे पास जो 3 पार्ट्स हैं, अपर फोर ब्रेन, मिडल मिड ब्रेन और हाइंड लोअर ब्रेन जो है हमारे पास हाइंड ब्रेन है। तो ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट आर्गन भी है, और ब्रेन आपकी बॉडी के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। आप जो भी कर रहे होते हैं इसी ब्रेन के कंट्रोल में ही है। तो ब्रेन जो है एक इम्पॉर्टेंट आर्गन इस वजह से भी है कि अगर ब्रेन आपकी बॉडी से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप कभी भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते। तो ब्रेन की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए फोर ब्रेन और ये मिड ब्रेन और फिर उसके बाद हाइंड ब्रेन आ जाता है। मिड ब्रेन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके देखने में जो आप विजन करते हैं या आप स्मेल करते हैं, खुशबू या बदबू की जो स्मेल हमारे पास स्पेसिफिकली होती है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मिड ब्रेन अवेलेबल है। और मिड ब्रेन का ये भी काम है कि नीचे वाले पार्ट से इंफॉर्मेशन को लेकर ऊपर की तरफ भेजना या ऊपर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके नीचे हाइंड ब्रेन की तरफ भेजना या जिस जगह पे उसकी ज़रूरत हो। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।